हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विथ मंगलम। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं QTI माइंड्स के प्रोसेस के बारे में। सो बेसिकली काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को रिसीव हो रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट वगैरह। काफी स्टूडेंट्स को इस कंपनी से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में कि एक्चुअली इनका प्रोसेस क्या होता है। अगर आपने फ्रेशर के लिए अप्लाई किया तो फ्रेशर के लिए जो इनका प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इनका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आपके 3 डिफरेंट राउंड्स होते हैं। सबसे पहले जो राउंड होता है वो आपका ऑनलाइन असेसमेंट। ओके, नाउ द सेकंड राउंड दैट इज इंटरव्यू। ओके, सो दैट इज टेक्निकल इंटरव्यू। अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया देन आपका सेकंड राउंड होने वाला है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आपका यहाँ पे होने वाला है HR इंटरव्यू। ओके, सो 3 स्टेप में आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई इमीडिएट राउंड्स नहीं है कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा फिर अदर राउंड्स होंगे, मैनेजर राउंड होगा। ओनली 3 प्रोसेस है। सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट आपने अगर क्लियर कर लिया देन आपका यहाँ पे होने वाला है टेक्निकल इंटरव्यू। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट राउंड होने वाला फाइनल राउंड आपका होता है यहाँ पे HR इंटरव्यू। ओके, सो 3 फेजेस में आपके टोटल 3 राउंड होते हैं QTI माइंड्स में। अब बात करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में कि ऑनलाइन असेसमेंट में आखिर क्या पूछा जाता है। ओके, सो जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें आपके 3 डिफरेंट सेक्शन होते हैं। गाइस, आपका जॉब रोल के रिगार्डिंग भी डिपेंड करता है। ऑनलाइन टेस्ट आपका पैकेज के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। अगर आपका यहाँ पे पैकेज हाई होता है तो यहाँ पे कोडिंग का सेक्शन भी रखा जाता है। अगर आपका पैकेज मीडियम है, बेसिकली 3 to 5 लाख के अंदर में अगर आपका पैकेज है, जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं वो है क्वांट्स के, जिसमें आपको सेक्शन देखने को मिलते हैं। जो आपके क्वांट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है आपके लॉजिकल रीजनिंग। ओके, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका यहाँ होता है वर्बल एबिलिटी। 3 डिफरेंट सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में। जैसे कि क्वांट्स हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया एंड वर्बल सेक्शन हो गया। दीज आर दी इंपोर्टेंट सेक्शन। सो अगर आप जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इंडिया बेस पे जाके क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकल के वर्बल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ, बट मैं अगर मैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपका 1 से 1.5 घंटा में मोस्टली आपका यहाँ पे असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 से 1.5 घंटे का होगा। मैक्स मिनिमम आपका 1 घंटे का होता है। 1.5 घंटे में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपके 3 डिफरेंट सेक्शन आपको देखने को मिलता है। दैट इज क्वांट्स, लॉजिकल एंड वर्बल। अगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट कर दिया है, जो कट ऑफ यहाँ पे उनका होता है, कट ऑफ अगर आपने जैसे 60-70% यहाँ पे कट ऑफ होता है, अगर आप उस कट ऑफ को मैच करके यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया देन आपका यहाँ पे होता है टेक्निकल इंटरव्यू, जो कि ऑनलाइन टेस्ट है। वो आपका एलिमिनेशन राउंड है। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया तो नेक्स्ट जो आपका टेक्निकल राउंड है उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। अब बात करते हो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसमें बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन। अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे, ग्लास टूल पे देखेंगे या फिर इंटरव्यू माइंड्स पे देखेंगे, इंटरव्यू पे देखेंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल जाएंगे फॉर डिफरेंट पोजीशन, चाहे वो QA की पोजीशन हो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो पोजीशंस होती हैं, जैसे एक तो एज अ ट्रेनी वाली जो हायरिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के लिए भी वो बहुत ज्यादा फ्रेशर्स को हायर करती है, QA की पोजीशन के लिए हायर करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आपकी हायरिंग है वहां पे, सॉफ्टवेयर फ्रेशर्स के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए आपका डिफरेंट इंटरव्यू होता है। ओके, सो अगर मैं एक बेसिक बताऊं, आपको बेसिक बताऊं कि यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसमें बेसिक जो आपको प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख लिया आपका रेज्यूमे। उसके बाद यहाँ पे हो गई आपका प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आपके यहाँ पे हो गई इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप के बाद आपके हो गई टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स के बाद आपका यहाँ पे हो गया है डेटाबेस। ओके, यहाँ पे मैं नोट करते जाता हूँ, डेटाबेस। ओके, डेटाबेस। ओके, इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट करके अब इनको हम वन बाय वन कवर करेंगे कि आखिर कैसे क्वेश्चन वहां पे पूछाएंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रेज्यूमे। रेज्यूमे क्या है कि जो भी आपने रेज्यूमे मेंशन किया होगा, रेज्यूमे आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो क्वेश्चन होते हैं वो 90% क्वेश्चन तो यहीं से आपसे पूछे जाने वाले हैं डेफिनेटली। 90% क्वेश्चन आपसे रेज्यूमे से पूछे जाएंगे। और जो आपका कवर होने वाला है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज प्रोजेक्ट। क्योंकि फ्रेशर्स के लिए जो प्रोजेक्ट होता है वो आपका एक्सपीरियंस के तरीके से काम करता है। सो प्रोजेक्ट जो होता है वो आपका एक्सपीरियंस में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस मतलब रियल लाइफ प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या स्किल्स उसमें यूज किया है, कैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, क्या अप्रोच है, सारी चीजें कवर्ड हो जाती है। उसके बाद इंटर्नशिप, या इफ यू हैव इट इज गुड, इफ यू डोंट हैव इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास है तो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल। टेक्निकल में क्या आता है, टेक्निकल में यहाँ पे आ जाती है आपकी प्रोग्रामिंग, जैसे कि आपका सी हो गया, C++ है, या फिर जावा है, या फिर कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन है। ओके, सो वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। उसके बाद जो आपका CS फंडामेंटल है, दैट इज
CN हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, CS फंडा जिसको हम बोलते हैं CS फंडामेंटल्स, उसके सारे क्वेश्चन अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में वो आपका होता है ऊप्स कॉन्सेप्ट। यस गाइस, ऊप्स कॉन्सेप्ट से डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। डेफिनेटली आपको 100% ऊप्स कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके जाना है अगर आप यहाँ पे टेक्निकल के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हैं। उसके बाद सीएट फंडामेंटल से बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं, जैसे कि OSI लेयर वगैरह हो गया कंप्यूटर नेटवर्क से। यहाँ पे थोड़ा सा आप डेडलॉक वगैरह के लिए प्रिपेयर करके जा सकते हैं। एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही बेसिक लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जो कि आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना है एंड 100% आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ले ऊप से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेटाबेस की, डेटाबेस जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, डेटाबेस में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे RDBMS से, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उससे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद इसमें आपका SQL से क्वेश्चन पूछेंगे। डेफिनेटली SQL के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपको कीज लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, उससे क्वेश्चन होंगे। SQL में आपके शॉर्ट क्वेरी आपसे करवाई जा सकती है। डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, टेबल वगैरह, टेबल पे हो गया आपका, कमांड्स हो गए टेबल से, ऑल्टर कमांड्स, क्रिएट कमांड एंड सेलेक्ट कमांड्स, वो सारी कमांड्स आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, जो कि आपको प्रिपेयर करके जाना है। ओके, सो बहुत ही बेसिक लेवल का इंटरव्यू होने वाला है। HR में तो टोटल बिहेवियर आपके यहाँ पे होने वाला है, जिसमें आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर करके जा सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिचुएशन बेस्ड एसआर में जिसमें आपका पूरा एसआर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से प्रोसेस होने वाला है QTI माइंड्स का। एंड काफी टाइम से मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि इसका मैं कवर करूं, QTI माइंड्स का क्या प्रोसेस होने वाला है। बेसिकली गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे QTI माइंड्स का ऑनलाइन असेसमेंट दे दिया है, वो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितने सेक्शन इस बार के ऑनलाइन टेस्ट में देखे गए थे। ये ऑनलाइन टेस्ट क्या होता है, हर बार चेंज करते रहते हैं। 23 में कुछ अलग था, 24 में कुछ अलग था, 25 में कुछ अलग आने वाला है। ओके, तो अभी 24 में करेंटली आपको क्या अपडेटेड मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर का मैं बात करूँ, लास्ट ईयर का तो 3 सेक्शन ही थे, क्वांट्स, लॉजिकल और वर्बल। उसमें डिफरेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक लेवल का कट ऑफ था, काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर भी कर लिया था। इस बार क्या है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। टेक्निकल इंटरव्यू का इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, जो कि सारा आपका इंटरव्यू कवर हो जाएगा। आई थिंक अगर आप सारी चीजें कवर कर लेते हैं, HR इंटरव्यू में आपको बिहेवियर एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। Okay, so in this video I have discussed about QTI Minds selection process. I hope you like this video. Thank you guys. Thanks for watching.